अरे, ये ध्यान का बहुत ही उपयुक्त विषय है, प्रेम भक्ति का। हमारे अम्बोड़ा वाले बाप जी के आग्रह से ये विषय ले रहा हूँ। वेकता में महाराज ने बहुत ही ज़बरदस्त ध्यान का विषय ज्ञान दिया है। दूध उफाण जो मन वो उफाणे, तरंग सो भांग की लहर आवे। जीव सो जाय आसमान में घर करे, था दीना दीन मुझ भाग क्वावे। भजन क्यों करते हैं? भजन करने का कारण है, ये जो हमारा जीवात्मा है, ये पिंड में है, ये इसी शरीर में ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड सब शरीर में ही है, इसीलिए मनुष्य शरीर को महत्व है। भक्ति करने का कारण है हमारे प्राण को 10वें द्वार से बाहर निकाले, क्योंकि जिसका प्राण 9 द्वार से जाएगा वो जगत में आएगा, वो वापस गर्भ में आएगा। 9 दरवाजा जगत सब जावे, जा काई वार न पारा। राम 9 दरवाजा जगत सब जावे, जा काई वार न पारा। 10 हो जाय उघाड़े, कोई 10 हो जाय उघाड़े, कोई सो है गुरु हमारा संतो। 9 दरवाजा, 9 दरवाजे कौन से हैं? यहाँ के 7 और 2 नीचे के। ये 9 दरवाजे से जिसका प्राण निकलता है वो 4 द्वार से यमराज के पास जाता है। भजन करने वाले को भजन करने जो नहीं करता उसको सबको यमराज के पास जाना पड़ता है। मृत्यु के बाद 348 दिन में ये जीवात्मा यमराज के पास जाता है। इसलिए पहली बरसी मोक्ष तिथि 11.5 महीने की होनी चाहिए। क्या है इसका आधार? तो कहने वाले पूछने वाले पूछ सकते हैं कि आप ये जो कह रहे हैं इसका आधार क्या है? वाणी में तो कहीं लिखा नहीं है। वाणी में जरूर लिखा नहीं है, मगर वाणी में इशारा मिलता है। क्या इशारा मिला वाणी में? वाणी में इशारा मिला मंगल में। मृत्यु के बाद हम मंगल गाते हैं। ये मंगल बने किस पुराण से आधार से है? तो ये मंगल बने हैं गरुड़ पुराण के आधार से। गरुड़ पुराण में जो लिखा है वो मंगल में लिखा है। एक मंगल में तो स्पष्ट उसका उल्लेख है। क्या है? गरुड़ बुझियो आय, बिसनयो बाकियो। गरुड़ बुझियो आय, बिसनयो बाकियो। क्या है? आनंद सतराकियो। क्या कहा गुरु ने? किसको कहा? भगवान विष्णु को। ये गरुड़ और विष्णु का संवाद ही गरुड़ पुराण में है। ये एक प्रमाण मिला कि हमारा मंगल गरुड़ पुराण से संबंधित है।
दूसरा प्रमाण मिलता है मंगल में ही, दीन दुआदस जोय हरि जस गावसी, दीन दुआदस जोय हरि जस गावसी, के सुख देव सुख पावसी। क्या कह रहे महाराज? एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि महाराज मरने के बाद तो सब खत्म हो जाता है, फिर 12 दिन तक आप कहते हो ये सब ज्ञान सुनता है, ये आरती भजन सब उसका लाभ उसे मिलता है, तो वो कहाँ रहता है? मैंने कहा जब महाराज ने गरुड़ पुराण का आधार लेके मंगल बनाए हैं और मंगल में कहा है कि दीन द्वादश दोय हरिदस गावसी, द्वादश कहते हैं 12 दिन, 12 दिन तक जहाँ मृत्यु होती है वहाँ अगर हरिदस यानी परमात्मा की महिमा, राम भजन, आरती और सत्संग, यह अगर वहाँ होता है तो के सुखदेव वो जीव सुण्या सुख पावसी। अब वो जीव तो तभी सुनेगा जब वो वहाँ होगा, अगर जीव वहाँ नहीं है तो वो कैसे सुन सकता है? जब हमारे महाराज कह रहे हैं कि वो जीव सुनता है, तो वो जीव कहाँ जाता है? तुरंत उसको सूक्ष्म काया मिल जाती है। जैसे जिस देश में ले जाना है वैसी काया उसे उसी समय मिल जाती है। एक काया छूटते ही दूसरी काया मिल जाती है। बहुत ध्यान से इस विषय को आप समझो, ये हमारे मृत्यु से संबंधित है और सबको मरना है। अगर उसको स्वर्गलोक ले जाना है तो उसको कारणिक काया में डालते हैं, अगर उसको नरक में ले जाना है तो उसको याचनी काया में डालते हैं, अगर उसको मोक्ष में लेना है तो सूक्ष्म काया में डाल देते हैं। काया किसी भी तरह की मिले मगर वो 12 दिन तक वहीं रहता है, वहीं ऊपर में घूमते रहता है। ऐसा कहने में आता है कि जब किसी की मृत्यु होती है, श्वास खत्म होने के बाद, मृत्यु यानी क्या? मृत्यु यानी जीवात्मा का और शरीर का विच्छेद होना। दोनों श्वास से जुड़े थे, श्वास खत्म हो गई, जीवात्मा शरीर से अलग हो गई। अब अलग होने के बाद किए हुए कर्म उसके साथ में बंधे हैं। अब कर्म के आधार से आगे उसको वैसी गति उसकी होगी। तो ये जीवात्मा 12 दिन तक ये सब सुनता है। ये गरुड़ पुराण भी कहता है, तो हमारे महाराज भी कहते हैं। ये एक प्रमाण है प्रत्यक्ष, जो हम कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं। ये हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बोधे गांव में हमारे मोक्षवासी नामदेव जी बापू की मोक्ष तिथि की सत्संग हुई। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम सब यहाँ उपस्थित हैं, ये सत्य है। दूसरा प्रमाण है अगम प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण। अप्रत्यक्ष प्रमाण भी सत्य है, मगर हमने वहाँ देखा नहीं। जैसा कि दूर कहीं धुआं निकल रहा है, हम धुआं देख रहे हैं, और धुआं देखने से हम समझ जाते हैं कि वहाँ आग लगी है। आग को हमने देखा नहीं, मगर धुएं के देखने से ये हम विश्वास कर लेते हैं कि आग लगी है, बिना आग से धुआं नहीं निकलेगा। कभी कभी प्रारंभ में बारिश होती है तो जमीन में खुशबू आती है, आपने उसका अनुभव किया होगा।
जब बारिश आती है तो ज़मीन में एक तरह से अलग से खुशबू आती है। तो दूर कहीं वर्षा होती है तो यहाँ ज़मीन में खुशबू आती है। ये सारे प्रमाण हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण, ये भी सत्य है। जितना प्रत्यक्ष प्रमाण सत्य है उतना ही अप्रत्यक्ष प्रमाण भी सत्य है। और तीसरा प्रमाण है अगम प्रमाण। ये इन दोनों प्रमाण से भी सत्य है। अगम प्रमाण में क्या आता है? अगम प्रमाण में आती है संतों की वाणी। महाराज ने कह दिया, महापुरुष ने कह दिया, उसको हम किंतु परंतु नहीं कर सकते, क्योंकि वो सत्य है, वो सत्य वाणी है। हमारी माता ने हमको कह दिया, बेटा ये तुम्हारे पिता है, वहाँ किंतु परंतु नहीं है। माता ने कह दिया, बात खत्म, और कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ये है अगम प्रमाण। जब हमारे महाराज श्री ने कहा है कि हमारे वाणी में मंगल में की दीन द्वादश जोए हरि जस गावसी और के सुखदेव वो जीव सुनया सुख पावसी, तो ये सत्य है। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण के आधार से महाराज ने ये मंगल बनाया है। अब प्राण को हमको 9 द्वार से वो मृत्यु के समय नहीं निकले, इसी के लिए ये सारा प्रयोजन है। हम केवल आँख मिच के राम 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 ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ी विधि है, जो कहीं नहीं है वो हमारे पास है। इसीलिए तो हम सुबह रोज प्रार्थना करते हैं परमात्मा को। क्या करते हैं प्रार्थना? ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो, दिन दिन वापुल क्वाही हो, मेरा ध्यान लगे सुन माही हो। ये करते कि नहीं प्रार्थना? प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना के साथ भजन भी होना चाहिए। भजन भी ऐसा होना चाहिए अरद उरद के श्वास में, क्योंकि हमारा प्राण, हमारी आत्मा अरद उरद श्वासा में बसी है। अरद उरद के सांस में बसे सिखावन सो सतगुरु सुख राम कहे, निरखो उन मनिधार, निरखो उन मनिधार। अरद उरद के बीच में, सांस में नहीं, बीच में। अरद क्या और उरद क्या? अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में जो ऊर्जा निरंतर चढ़ती है, उसी में हमारी आत्मा है, उसी में हमारा प्राण है। अब इस तरह से भजन करते रहोगे तो ये प्राण, ये जीवात्मा धीरे 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 10वें द्वार तक जाएगी। एकदम तो नहीं जाएगी। शब्द जाता है एकदम, मगर शब्द ने जो रास्ता तैयार किया है, उस रास्ते से चलने में सालों लगते हैं, और ये जन्म भी जा सकता है। बीच में रुकावटें, बाधाएं काफ़ी है। बीच में 2 जबरदस्त बंद लगते हैं। यहाँ मेरु का उतान पात, त्रिकुटी का त्राटक, और ये 10वां द्वार वज्रपोल के जैसा है। ये फोड़ के निकलना है, तो इसमें समय तो लगेगा। तो अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हाथ। इसीलिए मैं बार बार कभी भी भजन में कहता हूँ कि जितनी श्वासा गहरी जाती है, अंदर ले जाओ पेट तक, और वहाँ से यहाँ तक ही लाओ, छाती तक, सीधे ऊपर मत चढ़ाओ उस श्वास को। यानी बाहर निकलती श्वास को ऊपर मत चढ़ाओ, यहीं रोक के रखो पेट में। यहाँ सांसा अमाव होगी तो वो बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ेगी,
और उसमें आपका प्राण, ये आत्मा ऊपर चढ़ रही है, और ये निश्चित एक दिन नवद्वार से नहीं निकलेगी। सारा प्रयोजन हमारा इसी के लिए है। इसी को कहते हैं 10वें द्वार की भक्ति। नवद्या भक्ति जगत में है, और ये 10दा भक्ति कोई बिरले ही जानते हैं, और वो बिरले हम और आप है। हमारे पास वो भेद है, हमारे पास वो ज्ञान है। तो ये जीव सो जाय आसमान में घर करे, ये जीव आसमान में जाके घर करना है, यानी वहीं रहना है। यहीं रहेगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ रहेगा तो यहाँ से नवद्वार से ही बाहर निकलेगा। जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, दिन दिन रूप चढ़े महामीर सपिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। गिगन मंडल में घर करना यानी वस्ती करना। अब बहुत ध्यानी कहते हैं कि हमारा ध्यान 10वें द्वार में है। तो कैसे है? तो कहते हैं कि हमारी सूरत शब्द के साथ लकी है। बहुत अच्छी बात है, सूरत शब्द के साथ लकी है। आप 10वें द्वार में हो, आपका प्राण कहाँ है? तो फिर बोलते नहीं, प्राण को क्या ले जाने की आवश्यकता है? अरे भाई, सूरत को थोड़ी 9 द्वार से बाहर निकालना है। 10 द्वार से, 10वें द्वार से क्या सूरत बाहर निकलेगी? अच्छा, शब्द बाहर निकलेगा, शब्द के साथ सूरत बाहर निकल जाएगी। फिर सूरत 10वें द्वार से बाहर निकल गई तो मोक्ष हो जाएगा? कहीं लिखा है महाराज ने? ये प्राण जब 10वें द्वार से बाहर निकलेगा, वो भी फोड़ के निकलेगा। यहाँ खून बहेगा, स्फोट होगा, आवाज होगी। जो आखिरी जन्म में हमारा मोक्ष होगा, वो जन्म 10वें द्वार फोड़ कर ही निकलेंगे। हम केवल सूरत और शब्द को ही 10वें द्वार बाहर अनुभव कर रहे हैं। जाना चाहिए प्राण, और प्राण तब जाएगा जब आप नाभि में धारोधार अरद उरद श्वासा में भजन करेंगे, और धीरे धीरे ये ऊर्जा, पहले ऊर्जा यहाँ आ जाएगी, यहाँ आपको लगेगा बंद, उतान पात बंद। काका नाम उतान पात है, लागे जोर करारा, ये हो जाएगी गर्दन, पूरे झुक जाओगे, ये पीठ फटने जैसी लगेगी। सौदागिरी ग्रंथ में महाराज ने कहते हैं, क्या कहते हैं? मुकसु मुंदड़ी झेले। मुकसु मुंदड़ी झेले मतलब इतनी गर्दन पीछे हो जाती है। ये बंद लगने का कारण क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि शब्द अटक गया। अब अपने अपने मत के ये ज्ञान है, शब्द कैसे अटकेगा? शब्द को कौन अटका सकता है? शब्द कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है। तो यहाँ ये यमराज ने शब्द को अटकाया क्या? फिर यमराज अगर यहाँ बैठ के शब्द को अटकाता है तो फिर हम तो आगे जाएंगे ही नहीं। शब्द नहीं अटका है। महाराज कहते हैं, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे, कोई मुझ मेरा लगाओ
मुझ मेर लगाओ वे जिण आस्थान तीर्थंकर पूगा जिण आस्थान तीर्थंकर पूगा सोई आसन मुझ भावे बे सोई आसन मुझ भावे बे। अटक रहो रे साधु अटक रहो। कौन अटका? शब्द अटका। कोई मुझ मेर लगाओ बे, मैं अटका। मैं अटका यानी मेरा प्राण अटका। मैं यानी क्या? हमारी जीवात्मा, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, जिसको 9 द्वार से बाहर ले जाना है, जिसको 10वें द्वार के बाहर निकालना है, वही जीवात्मा, वही प्राण यहाँ अटक गया। अब शब्द अटकता है तो मैं इसका भी खुलासा कर देता हूँ। महाराज ने क्या कहा है? अगाध बोध में कहा है, अटके नहीं बीचे किसी हूँ से, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। किसका दर्शन चाहते हैं? ये माया और ब्रह्म भी सत्सबद का दर्शन करना चाहते। सत्सबद अटकता नहीं है। अटके नहीं बीचे किसी हुसे। बीचे यानी ये बंकनाल में रीढ़ की हड्डी में चढ़ाई में ही अटका हो सकता है। नीचे जब उतरते हैं तो अटकता नहीं है। जब चढ़ते हैं तब अटकने का चांस है। अटके नहीं बीचे किसी हुसे, ना कोई आड़ो आवे, और माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। तो यहाँ क्लियर हो गया, सत्सबद नहीं अटकता है। अटकता है प्राण। प्राण किसका अटकेगा? जो पीछम के रास्ते से प्राण को चढ़ा रहे हैं उसका ही प्राण अटकेगा। या जिसका बंद पहले जन्म में लग चुका है, पहले ही उसका बंद लग के खुल गया, उसका प्राण नहीं अटकेगा। अगर सबका ही प्राण नहीं अटक रहा है, कोई बिरले का ही अटक रहा है, तो पीछम के रास्ते से प्राण ऊर्जा चढ़ ही नहीं रही है। ध्यान रहे, इस बात को आप विचार करो। एक तो आप पहले जन्म के भजन किए हुए हो, तब आपको बंद लगा था, ये भी बंद खुल गया, ये भी बंद खुल गया, और इसलिए आपको ये जन्म में भजन करते वक्त बंद नहीं लगा। या आपकी प्राण ऊर्जा पिछम के रास्ते से चढ़ ही नहीं रही, अब केवल भजन कर रहे हो। तो ये भेद की बात है। आप भेदी हो, आप ज्ञानी हो, आप समझवान हो, ये समझो। अटक रहो रे साधु अटक रहो रे, कोई मुझ मेर लगाओ बे, जिन अस्थान तीर्थंकर पूगा, सोई आसन मुझ भावे बे। तीर्थंकर गए सिद्धशिला में। अब क्या महाराज को सिद्धशिला का आसन अच्छा लग रहा था? उस समय महाराज की धारणा सिद्धशिला तक जाने की थी, फिर उसके आगे पारब्रह्म, फिर आनंद ब्रह्म। पहले सिद्धशिला को फोड़ के निकले, इसलिए महाराज सिद्धशिला जाना चाहते थे। और सिद्धशिला में जाने के लिए ये 2 बंद को खोलना जरूरी है। 2 बंद खुलने के बाद ही पहले लगना जरूरी है, नहीं तो लगा ही नहीं और हम चले गए, ये भी असंभव है। ये पूरब के रास्ते वाले को बंद नहीं लगता है, ये सीधा रास्ता है। पीछम के रास्ते वाले को ही बंद लगता है। तो कब लगता है? दूध उफान जो मन वो उफणे। मन में उफान चाहिए, मन प्रेम से उफनना चाहिए, तड़पना चाहिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमारी आत्मा तड़पनी चाहिए। दूध उफान जो मन वो उपने, तरंग सी भांग की लहरा। भजन में लहर आती है, तरंग आती है, नशा आती है। भजन की नशा अलग नशा है।
भांग बसूटी सुरा सब उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतर न जात। भांग है, बसूटी है और बाकी कोई नशा है, ये रात में चढ़ती है तो दिन में उतर जाती है। नाम की खुमारी, नाम की नशा, महाराज कहते हैं तरंग सो भांग की लहर आवे। जैसे कोई भांग पीता है उसकी तरंगे आती है, उसकी नशा आती है, इसी प्रकार ये भजन की भी नशा आती है, भजन का भी आनंद आता है। भजन का नशा कैसा है? नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतरन जात। एक बार चढ़ गई तो वो उतरती ही नहीं है। कहते हैं कि एक राजा था और राजा नगरी में अपने हाथी पे बैठ के नगरी में जा रहे थे घूमने के लिए। रास्ते में राजा का ही कोई सेवक था, मगर उसने उस दिन शराब पी ली थी बहुत ज़्यादा। अब शराब के नशे में न उसको राजा पहचानने में आया। अब शराबी को तो पहचान ही भूल जाता है, मगर शराबी डरता नहीं है किसी से, ये एक विशेष बात है। अब राजा की सवारी हाथी पे बैठ के आ रही थी, ये राजा के सामने ऐसा खड़ा रह गया और राजा को पूछने लगा क्यों? अब राजा को भी भूल गया। राजा को एक साधारण आदमी समझ के पूछने लगा क्यों, आपका भैंसा बेचोगे? हाथी को कह रहा था भैंसा, और राजा को एक साधारण आदमी समझ के उसको कह रहा था ये आपका भैंसा क्या तुम बेचोगे? राजा ने पहचान लिया सेवक तो अपना ही है, और दूसरे सिपाही को कहा इसको पकड़ो, काल कोठड़ी में डालो, जब नशा उतर जाएगा तो सुबह मेरे पास लाना। अब उसको कैद में डाल दिया गया, रात भर कैद में रखा। सुबह राजा के पास लेके गए दरबार में। अब दरबार में जाते ही राजा के पैर छुए, कान पकड़े, माफी मांगने लगे, याचना करने लगे। अब राजा को भी उसका मजाक करना सूझा। राजा ने कहा क्यों भैंसा खरीदोगे? महाराज भैंसा खरीदने वाला तो रात में ही चला गया, ये अभी जो है ये तो आपका सेवक है, माफ करिए बहुत गलती हो गई नशे में। तो ऐसी नशा क्या काम की जो चढ़ने के बाद उतर जाती है। नशा तो ऐसी चाहिए जो जिंदगी भर ना उतरे, और ये नशा है भजन की, ये नशा है शब्द की, ये नशा है भक्ति की। नाम कुमारी नान का चढ़े सो उतर न जाए। तो ये दिन ब दिन बढ़ती है। जीव सो जाए आसमान में घर करे, अरता दिना दिन मुझ भाग कवावे। जब हमारा जीव, हमारा प्राण आसमान में जाके घर करेगा तो उस दिन हमारे भाग्य को धिन्न है, हमको भी धिन्न है। अच्छा, यहाँ पे प्राण का बस्ती करना यानी क्या? बहुत सीधी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमारी आपकी सबकी बस्ती है पिंड में। ये पिंड में हमारा मन है, पिंड में प्राण है, पिंड में ही श्वासा चल रही है, पिंड में ही निजमन है, पिंड में ही सूरत है। सूरत यानी ध्यान। अब देखो, आप यहाँ अलग अलग गांव से आए हो और कभी कभी आपका ध्यान आपके घर पे चला जाता है। क्या गई आपकी? सूरत गई। क्या सूरत के साथ आपका प्राण गया? प्राण तो यही है, केवल आपकी सूरत गई और वहाँ की खोज खबर लेके वापस आ गई। इसी तरह से केवल 10वें द्वार में सूरत जाने से काम नहीं चलेगा। प्राण अगर यही है और 10वें द्वार के केवल सूरत का ही आनंद ले रहे हैं तो अभी हमारी पूरी स्थिति नहीं हुई है।
बस्ती तब होगी जब यहाँ का सब कुछ उठा के हम यहाँ लेके जाएंगे। जब कोई आदमी एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चला जाता है, हमारे कहते हैं ना जादव साहब, कहीं भी मैंने आड़िया काला नहीं किया बोलते। इसका मतलब क्या, यहाँ से पूरा सामान उठा के वो दूसरे गांव में चले गए। तो यहाँ के जो हमारे मन है, प्राण है, सुरती है, श्वासा है, ये सबको यहाँ से उठा के यहाँ लाना पड़े, तब कह सकते हैं कि जोगिया गिगन मंडल घर किया। और तब उसका दिन ब दिन उसके शरीर का रूप में निखार आता है, उसका चेहरा, उसकी कांति, अंग चमकने लगता है, दूर से ही दिखाई पड़ता है कि ये ध्यानी है। इसके भीतर में सत्सबद का पराक्रम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय हो गया 1 घंटे।